हेलो एवरीवन। पेश है मिड टर्म एग्ज़ाम प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स जो DOE ने जारी किया है। इसके हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, सेक्शन 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब हम आज केस स्टडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि सेक्शन 2 में आता है, जिसमें चार जो है क्वेश्चन है केस स्टडी के, जो पाँच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लेके आए हैं। सबसे पहले, भारत सरकार ने घातक कोरोना वायरस के मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय किए। वायरस को फैलाने के रोकने के लिए अनुमोदित टीके थे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और कोर्बेवैक्स। The government of India took necessary step of combat the deadly coronavirus. The approved vaccine to control the spread of coronavirus are Covishield, Covaxin, Sputnik V and Corbevax. The following table show the hourly age distribution of person who came to get the COVID vaccine at the time at any center। यानी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है और इसके बेस्ड पर, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आंसर दिए हुए हैं। एज इन ईयर 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65, 65 to 75। यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन, फ्रीक्वेंसी गिवन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन केम फॉर वैक्सीनेशन बिटवीन द एज ग्रुप 25 to 45। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 25 से 35 11 नंबर ऑफ पर्सन है, और 25 से 35 11 और 35 से 45 21। तो हमारे पास जो एज ग्रुप दिया हुआ है वो हाउ मैनी पर्सन केम फ्रॉम वैक्सीनेशन बिटवीन द एज ग्रुप 25 to 45। तो 25 से लेकर 45, यानी इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 11 + 21 यानी कि 32। 32 इज़ द राइट आंसर है हमारा। नंबर ऑफ पर्सन केम फॉर वैक्सीनेशन बिटवीन एज ग्रुप 25 से 45, यानी इन दोनों को ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियन एज ऑफ द पर्सन गेटिंग वैक्सीनेशन इज, यानी कि मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसको हम अलग पेज पे करते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ पर एज इस टेबल को सीधे लिख लिया है। एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई F5। तो जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है मीडियन, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी F और मल्टीप्लाई H। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले L फाइंड करना है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम CF यानी कि कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। CF फाइंड करेंगे तो नया एक कॉलम ऐड करते हैं इसमें। तो CF कैसे फाइंड करते हैं कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ 6, अब 6 में 11 ऐड कर देंगे, क्या हो गया 17, 17 में 21 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 38, एंड 38 में 23 ऐड करेंगे, ये हो गया 61, 61 में 15 ऐड करेंगे 76, और 76 में 4 ऐड करेंगे, यानी कि ये हो गया 80। यानी कि आप अगर इसका n फाइंड करोगे, ये नंबर ऑफ पर्सन ही है, ये कितना है 80। तो n हमारे पास आ गया है 80। तो n जब हमारे पास 80 है
तो n/2 कैसे फाइंड करेंगे, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया 40। अब 40 जो है ये हमारे पास ढूंढना है हमें CF में कहाँ मिलेगा। तो ये यहाँ तक 6% है, यहाँ तक 17% है, यहाँ पर 38% है। अब 39 और 40 जो है वो यहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो हमारे पास इसकी जो है मीडियन एज जो है वो इसके बीच में आएगी हमारे पास। तो L हमारे पास क्या आता है, तो ये मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास के अंदर L हमारे पास हो गया L इज़ 45। L इज़ 45, n/2 40 आ गया है। CF क्या होता है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास मीडियन क्लास से। तो इससे ठीक पहले जो हमारे पास वो क्या है, दिस इज CF। तो CF हो गया हमारे पास 38। उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो क्लास इंटरवल की देखते हैं, तो F हो गया 23। इसके बाद H देखते हैं, तो H हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कितना जो है, यहाँ पे क्लास का साइज़ क्या है। तो क्लास का साइज़ हमें पता चल रहा है यहाँ पे 10 का है, तो 10 आ गया। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू L की वैल्यू है हमारे पास 45 प्लस n/2 यानी कि 40 माइनस का CF कितना है 38 डिवाइड बाई F कितना है, F है 23 मल्टीप्लाई में H कितना है 10। अब इसको सोल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस करेंगे 40 माइनस 38 2 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई में 10, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस, अब 2 से पहले 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन 23, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस 20 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट हमारे पास 8 आ गया ये। तो इस प्रकार से 45 में 0.8 करेंगे तो 45.8 हमारे पास क्या आ गया, मीडियन एज आ गई, जो कि ईयर्स में होगी। अब हम अगर अपने क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं तो इसमें तो ये आंसर है नहीं। मीडियन एज ये 15 है, 21 है, 23 है और 11, ये तो हो ही नहीं सकती। तो ये आंसर रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे एक और नया आंसर ऐड कर सकते हैं, जो कि है हमारा 45.8 ईयर्स। तो ये राइट ऑप्शन है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सा होता है, मोड देखिए, मोड कैसे निकलता है। मोड को हम चेक करते हैं जब फ्रीक्वेंसी में जो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड क्लास होती है। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें 6, 11, 21, 23 और 15, 4, तो ये जो है हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में ही मोड होता है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास की अपर लिमिट पूछी है, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो गई हमारे पास 55। तो 55 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट द मीन नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग वैक्सीनेटेड आर, यानी कि मीन फाइंड करना है। इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें अलग से एक पेज पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लिया, एज नंबर ऑफ पर्सन, जिसको हम FIs बोलेंगे, ये FIs है। तो सबसे पहले सिग्मा FI फाइंड करते हैं। सिग्मा FI जो अभी हमने ऐड करके निकाला था, तो ये 80 आया था 80। अब यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करेंगे जहाँ पे हम क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क, और वी कैन से इसको मिड वैल्यू भी XI के नाम से डिनोट कर सकते हैं। किसकी मिड वैल्यू होती है, इन दोनों को ऐड करके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 15 + 20 5, 40 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 20। ऐसे इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, तो इनके बीच का, यानी कि यहाँ पे 10 का क्लास का साइज़ है। तो 10 ऐड करते जाएंगे, 40, 50, 60 एंड 70।
अब हमारे पास एफ आई और एक्साइज को हम डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई और एक्साइज की मल्टीप्लिकेशन। तो एफ आई ये है, एक्स आई ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 20, दिस इज़ 120। 11 × 30, 330। 21 × 40, तो 21 4 ज़ा 84, यानी कि 840। 23 × 15, तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई का 115 आता है, और एक जीरो यानी कि 1150। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। 4 को 70 से करेंगे 280। सिग्मा एफ आई एक्साइज निकालेंगे, यानी कि हमारे पास इनका सम करेंगे तो ज़ीरो आ गया हमारे पास, और इनको ऐड करने पे हमारे पास आता है 3620। इनको ऐड कर लेंगे, और डायरेक्ट मेथड से हमारे पास मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया हमारे पास, ये आया 3620। 3620 को 8080 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड किया, फिर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 8 एंड 1, एंड 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 25, यानी कि 45.25 हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। तो हमने देखते हैं यहाँ पे मीन कहाँ है, मीन नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग वैक्सीनेटेड इज़ 45.25, ये हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, द क्लास मार्क ऑफ एज ग्रुप हैविंग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज, क्लास मार्क बताना है, क्लास मार्क ऑफ एज ग्रुप। देखिए क्लास मार्क कौन सा, ये वाला ही क्लास मार्क है जो मिड वैल्यू है। क्लास मार्क बताना है जिसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी तो 6 नहीं है, 4 है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है 4। तो क्लास मार्क ऑफ एज ग्रुप हैविंग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसका क्लास का मार्क निकालना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया हमारे पास 70। द क्लास मार्क ऑफ एज ग्रुप हैविंग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 70 इज़ द राइट आंसर। तो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए सैटेलाइट फ्लाइंग एट हाइट h इज वाचिंग द टॉप ऑफ 2 टालेस्ट माउंटेन, नंदा देवी, हाइट जिसकी दी हुई है 7816 मीटर, एंड मुलियानगिरी, हाइट 1930 मीटर। द एंगल ऑफ डेपरेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ द नंदा देवी एंड मुलियानगिरी इज 30 and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ 2 माउंटेन इज 1937 किलोमीटर, एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली above the point midpoint the distance between the 2 mountains। तो इसके बेस पे 5 क्वेश्चन हैं, फिगर बना के दिखा रखी है। नंदा देवी एडी को शो कर रहा है, नंदा देवी जिसकी हाइट दी हुई है 7816 मीटर, एंड दूसरी जो माउंटेन है वो है मुलियानगिरी जो PS से डिनोट है। सैटेलाइट F पर है, एंगल दिए हुए हैं कि नंदा देवी और मुलियानगिरी से देखने पर ऊपर से सैटेलाइट से देखने पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल ऑफ डेपरेशन। तो एंगल ऑफ डेपरेशन है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको हम दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। ये आ गया हमारे पास, यहाँ सैटेलाइट है, ये नंदा देवी माउंटेन है, ये मुलियानगिरी माउंटेन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दिया हुआ है 1937 किलोमीटर।
सेटेलाइट से देखने पर यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। यहाँ पर देखने पर बुलियनगिरी को देखने पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर ये बड़ा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बुलियनगिरी की हाइट 1930 मीटर दी हुई है, नंदा देवी की हाइट दी हुई है। फाइंड क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है सैटेलाइट का डिस्टेंस नंदा देवी के टॉप से, यानी कि AF फाइंड करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें AF फाइंड करना है, तो AF फाइंड करने के लिए हमें ये वाली ट्रायंगल यूज़ करनी है, AGF। कौन सी ट्रायंगल यूज़ करनी है? AGF। तो लेके चलते हैं इन ट्रायंगल AGF। AF फाइंड करना है, ध्यान रहे। और AG गिवन है। AG क्यों गिवन है? ये 1937 किलोमीटर दिया हुआ है इन दोनों का डिस्टेंस, और बिल्कुल ये जो है सैटेलाइट बिल्कुल इसके यहाँ मिड पॉइंट में आ रही है। यहाँ से देखने पर ये मिड पॉइंट है, तो ये 1937 किलोमीटर का हाफ हो गया, यानी कि डिवाइड बाई 2। ये जितना है उतना ये होगा। AG 1937 डिवाइड बाई 2। AG गिवन है और AF फाइंड करना है, तो AG को अगर हम AF से डिवाइड करते हैं तो देखना भाई ये बेस है, इस एंगल के लिए बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? ये होता है कोस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। AG फाइंड करना है। AF हमारे पास गिवन है 1937 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। AG फाइंड करना है, सॉरी AG तो गिवन था, सॉरी ये रॉन्ग हो गया। तो पहले इसी को लिखते हैं AG अपॉन में AF इज इक्वल टू √3/2। AF फाइंड करना है तो AF को ऊपर ले जाइए, यानी कि इधर से हम इसका इन्वर्स कर देते हैं। AF अपॉन AG, इधर भी उल्टा कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/√3, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि AF फाइंड करना है। ध्यान रहे हमें AF फाइंड करना है, तो AF को AF रखो। AG हमारे पास है यहाँ पे 1937 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/√3। तो AF इज इक्वल टू हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई 1937 डिवाइड बाई 2, इधर जाके ये जो चीज़ है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड। AF इज इक्वल टू आ गया 1937 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू है होती है 1.732, तो 1.7 ही ले लीजिए किलोमीटर में। तो 1.7 से यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, 1.7 से कैसे डिवाइड करेंगे? यानी कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 19,370 हो जाएगा और ये 17 आ जाएगा। आप 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 17 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ गया 1139.4 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट आ गया है। अब यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं, तो A आंसर हमारे पास आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुलियानगिरी। वही सेम चीज़ इधर निकालनी है हमें, यानी कि FP निकालना है। FP यहाँ देखते हैं हम, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल FHP में देखते हैं, ये सेम हमारे पास ये गिवन है, जितना हमारे पास ये
क्योंकि मिड पॉइंट था तो ये 1937 डिवाइड बाई 2, ये भी 1937 डिवाइड बाई 2 है HP। तो वही सेम चीज़ HP डिवाइड बाई FP, तो इसमें वो कोस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। तो HP डिवाइड बाई FP इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसको क्योंकि हमें ये फाइंड करना है FP, तो रेसिप्रोक इसको कर दो, इसको HP को इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 हो गया। FP निकालना है, उधर जाके 2/1 और HP क्योंकि हमारे पास है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो FP इज इक्वल टू 2/1 इंटू में HP की वैल्यू हमारे पास है 1937 डिवाइड बाई 2, 1937 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड हो गया। तो FP हमारे पास आ गया 1937 इज द